गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा क्या कि अल्कोहल के बारे में कैसे इसका नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साइनाइड के बारे में। साइनाइड साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है CN होता है। यदि साइनाइड जो है डॉन के तरह बिहेव करेगा तो इसमें दो बात होगी। इसमें अगर डॉन की तरह बिहेव करता है तो इसमें नाइट्राइल देंगे और एक में देंगे कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है इसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे और इनके कार्बन को पीसीसी में नॉट इंक्लूड करेंगे। ध्यान रहे साइनाइड है, अगर ये डॉन के रूप में बिहेव करेगा तो इनके कार्बन को अगर जब पीसीसी के रूप में ऐड करेंगे तो नाइट्राइल लिखेंगे। जब इनके कार्बन को पीसीसी के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसमें लगाएंगे हम लोग कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? यदि डॉन का अगर साइड ब्रांच हो जाए, मतलब ये CN का साइड ब्रांच अगर लिखेंगे तो इसमें हम लोग देंगे साइनो। ठीक है, अगर ये साइड ब्रांच के रूप में देखेंगे तो इसमें देंगे साइनो, अगर डॉन के रूप में देखेंगे तो इसमें देंगे नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरीके से हम लोग इसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से है CH3 CH2 CH2 और ये CH है, सॉरी CH नहीं बल्कि ये CN है। अब बताइएगा, रूल कहता है सबसे पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन में सबसे पहले डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आता है पीसीसी, उसके बाद आता है साइड ब्रांच। तो इस तरीके से सबसे पहले देखेंगे डॉन को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। तो अब देखा जाए तो इसमें ये वाला डॉन है, ये क्या है? डॉन। जब ये डॉन रहेगा तो इसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे तो ये कार्बन है, तो ये कार्बन से लेकर इस तरीके से यहाँ से ये पीसीसी में इंक्लूड होगा। ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन है। चेन टर्मिनेटिंग डॉन में कार्बन प्रेजेंट रहता है, इसलिए नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 और 4। अब बताइए, इसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लिए, जोड़ लिए, तो इसमें सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लगेगा। क्या लगेगा? जो बाद में लिखते हैं। अब सिलेक्शन में मैंने सिलेक्शन कर लिया, अब हम लोग नेमिंग करेंगे तो पीछे से करते हैं। तो साइड ब्रांच नहीं है तो पीसीसी है, पीसीसी में टोटल कार्बन 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN। ठीक है, अब देखिए ये नाइट्राइल है तो ये वॉवेल है नहीं बल्कि ये कॉन्सोनेंट है, तो ई लगाएंगे। और एक नंबर पर नाइट्राइल है तो 1 नाइट्राइल लिखेंगे।
तो इस तरीके से ब्यूटेन 1 नाइट्राइल इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया। इस तरीके से इसका ब्यूटेन 1 नाइट्राइल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इनके कार्बन को हम लोग पीसीसी में इंक्लूड कर लिए। जब कार्बन के को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे। क्लियर है सारी बात? चलिए अब देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा अगर एग्जांपल आ गया CH3 CH2 सिंगल CH डबल CH और C ट्रिपल N। अब बताइएगा इनके कार्बन, ये डॉन है, ये डॉन है, तो इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लो 1 2 3 4 5। तो कोई साइड ब्रांच नहीं है, इसीलिए 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेन। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है तो 2 EN E, और 1 नंबर पर CN है तो 1 नाइट्राइल हो। तो इस तरीके से पेंट 2 ENE 1 नाइट्राइल इसका नेमिंग हो गया। अगर सेकेंड लेवल की बात किया जाए तो CH, इधर ये C और N है, यहाँ भी, यहाँ CH2 दे दो, यहाँ भी CH2 है, और यहाँ पर C और ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए पीछे से लिखते तो इस तरीके से लिखा जाता है, आगे से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, और ये भी क्या है? डॉन है। दोनों डॉन ही है, तो इस कंडीशन में डॉन टू डॉन होगा नंबरिंग। तो चलो इधर से कर देते हैं 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, सिंगल है तो AN देंगे, और 1 नंबर पर डॉन है और 4 नंबर पर है तो 1,4 डाई लगाएंगे। डाई इसलिए लगा कि 2 बार डॉन है। उसके बाद क्या लिखेंगे? डाई, उसके बाद नाइट्राइल देंगे, क्योंकि इन दोनों कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लिए हैं। इन दोनों डॉन के कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लिए। इस तरीके से इसका नेमिंग हम लोग ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल लिख दिए। क्लियर है? थर्ड अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो मान लो कि इस तरीके से है क्वेश्चन। तो ये बताइए कि ये डॉन है तो बिल्कुल है, तो 1 2 3 4 5। अब ये साइड ब्रांच छूट गया तो 4 मिथाइल, 4 पर छूटा तो 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। डबल है 2 पर तो 2 EN देंगे। उसके बाद 1 पर नाइट्राइल लिखेंगे तो 1 नाइट्राइल हो गया। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया। कुछ और अगर बात करें तो मान लीजिए कि अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो इस तरीके से अगर आता है, यहाँ भी CN है और यहाँ भी CN है, दोनों जगह CN ही CN है, तो डाउन से डाउन ही नंबरिंग करेंगे। तो इधर से चलने देखो, यहाँ CN है, यहाँ भी CN है, तो ये भी डाउन है और ये भी क्या है? डाउन है। तो दोनों जगह जब डाउन रहेगा तो नंबरिंग इधर से करे या इधर से करे। तो अब डिसाइड किया जाता है, इधर से करेंगे तो 1 1 2 पर साइड ब्रांच मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 1 2 पर साइड ब्रांच। तो इस साइड ब्रांच का नाम होता है, 1 कार्बन है तो मिथाइल, और 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल। अब ABCD में पहले E आता है, उसके बाद M आता है, इसलिए इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे नीचे से 1 2 3 और 4। तो बताओ 2 पर इथाइल छूटा तो 2 इथाइल लिखेंगे,
और 3 पर मिथाइल है छूटा है तो 3 मिथाइल लिखेंगे। और टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट लगाएंगे। सिंगल है तो एन देंगे और 1 पर और 4 पर है तो 1,4 डाई और नाइट्राइल लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका नेमिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि इसका नेमिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सारी बात। तो इसका नेमिंग हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है। अब देखा जाए अगर बात कर ले कुछ और क्वेश्चन का, तो मान लो ऐसा लेवल ये इस तरीके से यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सीएल है। अब बताओ, अब बताइएगा आप लोग कि ये डॉन है तो डॉन के पास ही नंबरिंग करेंगे तो 1 2, इधर जाने पर 1 1 2 कार्बन, इधर जाने पर 1 1 2 कार्बन, तो दोनों तरफ बराबर है तो जिधर इच्छा उधर कर लो। तो 2 के बाद 3, इधर 4, तो बेचारा ये छूट जाता है साइड ब्रांच के रूप में। तो जो छूटता है उसी का नाम लिखते हैं पहले। तो 2 कार्बन का चेन है तो भी कै नंबर से है तो 2, 2 कार्बन का चेन है तो इथ लगेगा। और डबल बॉन्ड के लिए EN और साइड ब्रांच है तो YL। तो इसका पूरा नाम हो गया 2 इथेनाइल। उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। सिंगल है तो सॉरी डबल है तो क्या 3 नंबर पर डबल है तो 3 ENE। और 1 नाइट्राइल तो 1 नाइट्राइल लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट नेमिंग लिख लिए हम लोग। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हो गया आपको। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर बात कर लिया जाए इस तरीके से, ये CN है, यहाँ पे गांजा है, आइए दारू दे दिए। ठीक है, अब बताओ हम लोग नंबरिंग डॉन के पास से करेंगे, यही डॉन हो गया सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे इन दोनों से ऊपर है ये। तो नंबरिंग 1 2। अब इधर ना जाके हम लोग इधर चेन, तो 3 4 और 5। तो इस कंडीशन में 3 पर एमीन छूटा है, 4 पर हाइड्रोक्सी है क्योंकि ये साइड ब्रांच है। ये भी क्या है, साइड ब्रांच है। और ये भी क्या है, साइड ब्रांच है। तो 3 पर लिखेंगे एमिनो, 3 एमिनो। ठीक है, 3 एमिनो। उसके बाद 2 पर इथाइल छूटा है, नंबरिंग ABCD के अनुसार कर रहे हैं। 2 इथाइल हो गया। उसके बाद 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN, और वो 1 नंबर पर है तो 1 नाइट्राइल देंगे। तो इस कंडीशन में इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाता है। क्लियर है सारी बात। अब देखिएगा करेंगे क्या हम लोग, कुछ और हम लोग कॉम्प्लिकेटिव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ OH है, इस तरीके से यहाँ भी CN है, यहाँ भी CN है। अब हम लोग क्या करेंगे
और यहाँ इस तरीके से। तो इससे और इससे कैसे नंबरिंग किया जाएगा? इसका नाम होगा मिथाइल। इसका देखो एक एक दो कार्बन, 3 कार्बन है, तो नंबरिंग होगा 1 और 1 2। ये टोटल का टोटल साइड ब्रांच है। ये भी क्या है आपका साइड ब्रांच है, और ये भी क्या है साइड ब्रांच है। तो इस तरीके से हम लोग 3 साइड ब्रांच को देखें। अब देखिए इस पर 1 मिथाइल इथाइल इसका नेमिंग हो गया जब साइड ब्रांच के रूप में रहेगा। 1 पर ये भी छूट गया है, तो ये मिथाइल अकेले रहेगा, और 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल होगा, और ये मिथाइल होगा। तो नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से ही करूं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताइएगा जो 3 पर छूटा है ना, पहले इसी का नाम नेमिंग कर लो 3। ठीक है, जब 3 पर अलग अलग लगता है तो याद रखना, जब ब्रांचों में ब्रांच होता है, जब साइड ब्रांच रहता है ना, जैसे मान लो एक ब्रांच हमने खोला मेन ब्रांच, और उससे भी लिंक है दूसरा ब्रांच। ठीक है, तो मेरा पीसीसी तो यही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब उससे एक साइड ब्रांच है, तो मान लो मेरा ये मेन ब्रांच ये है, और उससे एक फिर साइड ब्रांच है, और फिर उससे एक साइड ब्रांच है। ठीक है, तो मतलब ब्रांचों में ब्रांच आ गया। ये मेन है लाइन, ठीक है, इस लाइन से ये छूटा है, ये वाला छूट गया है, तो ये साइड ब्रांच है। अब यह दोनों में फिर छूट गया है, तो ये भी साइड ब्रांच है। तो यहाँ ब्रांचों में ब्रांच जब जाएगा, तो उसमें जब 3 पर रहेगा तो उसको ट्रिस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रिस, और छोटी ब्रैकेट देंगे। 1 नंबर पर ये छूटा है तो 1 मिथाइल लिखेंगे, 1 मिथाइल। ठीक है, 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब ये 4 पर हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी। अब 5 पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल। और टोटल कार्बन 7 है तो 7 के लिए हेप्ट। और 2 बार डबल बॉन्ड रहने पर हेप्टा लगता है। 2 पर डबल बॉन्ड और 5 पर डबल बॉन्ड, तो 2,5 डाई EN E। और 1 पर साइड ब्रांच और 7 पर है तो 1,7 डाई फिर लगेगा, और उसके बाद नाइट्राइल देंगे, डाई लगेगा, उसके बाद क्या देंगे नाइट्राइल देंगे। तो इस कंडीशन में इसका पूरा नेमिंग हो गया। ट्रिस लगा 3 के लिए, क्योंकि ब्रांचों में ब्रांच है, ये ब्रांचों में जब ब्रांच रहेगा तो ट्रिस लगाएंगे। और 1 और 2 ये दो मेन, फिर इसका ब्रांचों में ब्रांच में भी मेन ब्रांच है, और ये फिर साइड ब्रांच है, तो ट्रिस तो लिखे इसके लिए। और 1 मिथाइल, एक पर फिर ये छूटा है तो 1 मिथाइल, क्योंकि काउंटिंग जहां से छूटता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, इथाइल इसलिए दिए कि ये साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। 4 पर ये हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 5 पर ये मिथाइल आ जाएगा, और हेप्टा इसलिए लगा कि टोटल 7 कार्बन है, और 2 बार डबल बॉन्ड रहता है तो हेप्टा लगता है। और डबल बॉन्ड देखिए कहाँ कहाँ है, 2 पर और 5 पर। इधर से चले तो पहले 2 पर मिला, फिर 5 पर, तो 2 और 5 दोनों डबल बॉन्ड का शक्ल सेम है, तो डाई और ENE। और 1 पर है CN और 7 पर CN है, तो 1 और 7 डाई नाइट्राइल लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि ये डाई नाइट्राइल कंप्लीट नेमिंग हो गया। अब थोड़ा सा ये जब साइड ब्रांच वाला ये आपका आ जाता है तो ये नाइट्राइल कैसे लगेगा। अब देखा जाए, अब जब इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो एक कंडीशन है CH2CN, CH2CN, सॉरी CHCN, और ये CH2CN। अब बताइए तीनों है कार्बन,
तो इनके कार्बन को काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, तो ये वाला छूट जा रहा है। फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे भी छोटा कार्बन चेन हो गया। ऐसे चलो 1 2 3 4, ऐसे भी ये वाला छूट जा रहा है ये पूरे। ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5, तो भी ये छूट जा रहा। तो भाई मानना है तो तीनों को डॉन मानो, और नहीं मानना है तो तीनों को छोड़ दो। अगर इंक्लूड करना है इनके कार्बन को तो सबको करो, और नहीं करना है तो सबको छोड़ो। तो ऐसे करने पर कोई ना कोई छूट जा रहा है, तो एक काम करेंगे, सबको छोड़ देंगे और हम लोग पीसीसी इसको बना लेंगे। इसको बनाएंगे तो कहता है कि मेरा सीएन पीसीसी में इंक्लूड नहीं हुआ, मेरा सीएन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, मेरा सीएन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये डाउन ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कि इसको इंक्लूड नहीं किए हैं तो साइड ब्रांच के रूप में मान लिया, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों का तीनों क्या है, डॉन है। तो याद रखना, सबसे पहले डॉन सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले किसका नेमिंग, साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच तो है नहीं क्योंकि ये तीनों डॉन है। तो पीसीसी का, पीसीसी में टोटल कार्बन है 3, 3 के लिए लिखेंगे प्रोप। सिंगल है तो एन, सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन। और 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, 1 पर भी सीएन, 2 पर भी सीएन और 3 पर भी सीएन। तो 1 कॉमा, अच्छा एन ई पूरा होगा ना क्योंकि कार्बन नाइट्राइल है। तो 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर है, तीनों का शक्ल सेम है तो ट्राई लगेगा। और इसमें लगाएगा कार्बन नाइट्राइल। कार्बन नाइट्राइल इसलिए दिए क्योंकि तीनों को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं कर किए। पीसीसी में इंक्लूड करने का मतलब है काउंटिंग यहीं से हो, तो काउंटिंग यहीं से होगा। अगर इसको छोड़ रहे हैं तो काउंटिंग यहाँ से नहीं होगा। दूसरे तरीके का अगर क्वेश्चन देख लेंगे, तो मान लो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Cn, ये CH2 है, CH है और Cn है, ठीक है। और इधर भी CH2 है और यहाँ पर Cn। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ ये डॉन है, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, ये तीनों का तीनों क्या है, डॉन है। ये तीनों का तीनों क्या है, डॉन है। जब डॉन है तो इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन करके देखो 1 2 3 4 5, ये वाला छूट जा रहा है। इधर से चले 1 2 3 4, तो ये पूरा छूट जा रहा है। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला बीच वाला छूट जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये सभी को छोड़ दो और इसको पीसीसी बना लो, तो ये पीसीसी बन गया। अब पीसीसी में ये कार्बन साइनाइड 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 इंक्लूड नहीं है। जब पीसीसी में इंक्लूड नहीं है तो इसमें डॉन के रूप में कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बोनाइट्राइल कैसे होगा। तो इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, तो साइड ब्रांच नहीं है तो पीसीसी का नेमिंग होगा पहले। तो टोटल कार्बन हो गया 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। सिंगल है तो AnE। आप देखो नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3 4। इधर से क्यों नहीं किए, एक पर तो है सीएन लेकिन 2 पर नहीं है, लगातार मिल रहा है, तो इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 4, तीनों सीएन का शक्ल सेम है तो ट्राई, और लिखेंगे कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कार्बन नाइट्राइल के बारे में। अब यहाँ पर एक नोट मैं लिख देता हूँ, जब 3 या उससे अधिक सीएन रहे तो इन्हें इन्हें पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे।
और इनका नामकरण में सफिक्स के रूप में कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। ठीक है, जब 3 या उससे अधिक CN रहे, जब तीन तीन को देखिए है ना, या उससे ज्यादा भी रह सकता है। जब 3 या उससे अधिक CN रहे तो इन्हें PCC में इंक्लूड माने शामिल नहीं करेंगे और इनका नामकरण में सफिक्स के रूप में कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो हमने देखा ये कार्बोनाइट्राइल कैसे लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए कार्बोनाइट्राइल के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए, अगर बात कर लिया जाए अगर CN साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो क्या लगाएंगे? साइनो। तो अब देखा जाए साइनो कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो CH3 CH और यहाँ CN है, CH2 है और C डबल OH। अब बताइए इस कंडीशन में ये तो मेन डॉन बन गया और ये क्या बन गया? साइड ब्रांच। तो ये मेन डॉन डॉन ये जो है कार्बन है इसलिए नंबरिंग है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देखें, क्या अभी साउंड प्रॉब्लम की वजह से हमको दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। हम लोग देखेंगे जब CN साइड ब्रांच के रूप में रहता तो इसको लिखते हैं साइनो। तो इस कंडीशन में हमने इस क्वेश्चन को बनाया, जैसे C डबल OH यहाँ है तो ये डाउन हो गया, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो इस कंडीशन में 3 पर देखे क्या ये साइनो माने CN है, तो ये साइड ब्रांच हो गया। तो साइड ब्रांच का नेमिंग पहले तो 3 साइनो। अब टोटल कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड है सभी में तो AN देंगे, और एक नंबर पर C डबल OH है तो 1 वही के एसिड। इसी तरह से तरीके से हम लोग इसको देखें तो इसमें दो दो जगह डॉन है, इधर भी और इधर भी है। अब इधर से चलने पर ये भी साइड ब्रांच है, इधर से चलने पर ये भी साइड ब्रांच है, और इधर चलने पर 1 2 3 पर भी साइड ब्रांच, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर। तो CN को तो देखेंगे नहीं। अब डिसाइड होगा कि ये और ये दोनों में किसका वरीयता ज्यादा है। जिसका वरीयता ज्यादा होगा नंबरिंग उधर से कर लेंगे। तो देखिए इसका होता है साइड ब्रांच के रूप में एमिनो और इसका होता है हाइड्रोक्सी। तो अब बताओ 1 2 इधर से नंबरिंग कर लें क्योंकि एमीन पहले मिलता है हाइड्रोक्सी बाद में मिलता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताओ जो इधर से चले तो पहले नेमिंग तो 2 एमिनो हो गया, और 3 पर क्या मिल गया तुम्हारा? ABCD में साइनो पहले आता है तो 3 साइनो, और 4 नंबर पर मिला OH तो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल कार्बन 5, तो 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 हो गया पेन, और सिंगल है तो AN। एक पर है और 5 पर है तो 1,5, दोनों का शकल सेम है तो डाई, और उसके बाद वही एसिड। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग इसका देख लिए। चलो इसका भी देख ही लेते हैं। अब मान लो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या है? CN है, तो दोनों साइड ब्रांच के रूप में, ये भी साइड ब्रांच के रूप में, ये डॉन, तो डॉन के पास ही नंबरिंग होगा, तो नंबरिंग तो मैंने कर लिया। अब बताइए ये जैसे ही डॉन निकला तो इसका क्या है? ये साइड ब्रांच हो गया क्योंकि ये कभी डाउन था अब नहीं है, इसके सामने ये अब डाउन नहीं है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? टोटल पहले ये साइड ब्रांच के नेमिंग 2 पर और 4 पर है, तो 2,4 दोनों साइड ब्रांच के सेम है तो डाई लगेगा, उसके बाद साइनो लगाएंगे।
तो 2,4 डाइसाइनो, टोटल कार्बन 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। और अच्छा पेंटा लगेगा क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 2 पर और 4 पर, तो 2,4 डाई, डाई इसलिए लगा कि 2 बार सेम सेम है। और डबल बॉन्ड के लिए ईएन, और एक नंबर पर है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग इसका कंप्लीट नेमिंग देखें। तो आज हम लोग साइनाइड के बारे में पढ़ लिया। साइनाइड का अगर 3 रूल था। साइनाइड को अगर CN को अगर PCC में इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए सफिक्स लिखते थे नाइट्राइल। अगर PCC में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग कार्बोनाइट्राइल। अगर CN साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे साइनो। तो साइनो को मैंने स्ट्रक्चर देख लिया। तो आज हम लोग का साइनाइड खत्म हो गया। कल नए लेक्चर के साथ आइसोसाइनाइड देखेंगे, NC जिसको 9C बोलते हैं, ये CN है। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए ही सेशन समाप्त करते हैं।